अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्दार असगर अली अब्बासी। आज मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मकबूजा कश्मीर के अंदर माह सियाम में नरेंद्र मोदी ने जो जुल्म व सितम की दास्तानें रकम की हैं, दुनिया की तारीख की तमाम किताबों को उठाकर पढ़ लें, इस तरह की कोई मिसाल आपको मिलेगी नहीं। मकबूजा कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने हमारे उन नौजवान बच्चों को जो 16-16, 20-20 साल तक हसूल इल्म के लिए दुनिया भर में भटकते रहे, इल्म हासिल करते रहे, और नरेंद्र मोदी के मजालम के बावजूद उनके अंदर इल्म की इतनी उनके अंदर तलब थी कि उन्होंने हसूल इल्म के लिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटियाँ छान मारी, भारत के कोने कोने में जाकर पढ़ते रहे और हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे। नरेंद्र मोदी को उनकी यह काबिलियत हज़म नहीं हुई, और गुज़िश्ता इन दिनों में नरेंद्र मोदी ने बेशुमार हमारे मकबूजा कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जो MA और BA और MPhil PhD के कर चुके थे, और अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में के अमली मैदान में अपनी इस तालीम का जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करना था। नरेंद्र मोदी ने हमारे बेशुमार उन बच्चों को जो अपने जहन में एक ख्वाब लिए अब आगे चलना चाहते थे, जो हक़्क़े खुद इरादियत की जो तहरीक थी उसको आगे परवान चढ़ाना चाहते थे, जो खुद को आज़ादी दिलवाना चाहते थे इस भारतीय फाशिस्ट हुकूमत से, वो नरेंद्र मोदी ने उन तमाम नौजवानों को पकड़कर कर्नतीना की आड़ में मुख्तलिफ मराकज़ में बंद किया, और फिर वहाँ से जितने काबिल नौजवान थे उन नौजवानों को उठाया और उनको दहशतगर्द करार देकर उनको कब्रिस्तानों में पहुँचा दिया। मैं आलमी दुनिया से ये पूछता हूँ कि आप अपनी तमाम तारीख को उठा कर देखें, क्या इस तरह के जुल्म की कोई दास्तान आपकी किताबों में लिखी है? इस तरह के नौजवानों को कभी आपने इस तरह कब्रिस्तानों में जाते देखा है? और आज आपकी ज़बानें खामोश हैं, आज आपके लब एक अल्फाज भी नहीं निकालते, बस अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से चंद प्रेस रिलीज़ें जारी होती हैं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। आज दुनिया भर के तमाम इदारे जो इंसानी हकूक़ के लिए वावेला मचाया करते थे, आज उनसे मैं पूछता हूँ कि हमारे ये नौजवान जो हैं इनका क्या कसूर है? क्या इनके हाथों में डिग्रियाँ थीं तो उन डिग्रियों से आपको कोई ख़तरा था? क्या उन्होंने जो इल्म हासिल किया था वो किसी दहशतगर्द इदारे से हासिल किया था? उन्होंने जो MPhil की, जो उन्होंने PhD की, तो वो तो आप ही के बनाए हुए तालीमी इदारों से हासिल की गई थी। तो आज उनको नरेंद्र मोदी ने इस MPhil और PhD की डिग्री के साथ उनको दफन कर दिया, उनको कब्रों में पहुंचा दिया और उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं आलमी दुनिया से ये पूछता हूँ, आपके ज़मीर तो मुर्दा हो चुके हैं, आप बेहिस हो चुके हैं, लेकिन याद रखें कि एक हस्ती ऐसी मौजूद है जिसका इंसाफ किसी सूरत अपने पैमाने इंसाफ से एक रत्ती बराबर भी लेफ़्ट या राइट नहीं हो सकता। और आप ये नोट कर लें कि आज हमारे इन नौजवानों के साथ जो जुल्म नरेंद्र मोदी ने बर्पा कर रखा है, इस जुल्म की सज़ा आप भी पाएंगे और इस जुल्म की सज़ा भारत की फाशिस्ट हुकूमत भी पाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये कहते थे कि ये नौजवान दहशतगर्द हैं, ये नौजवान दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करते हैं, लेकिन अब तो ना पाकिस्तान में कोई इस तरह का सेंटर मौजूद है, ना कोई मुजाहिद यहाँ से मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो फिर ये पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, इनको दहशतगर्द का टाइटल किसने दिया? और इनको इनकी माँ से, इनकी बहनों से, इनके भाइयों से और उस मुआशरे से जिस मुआशरे को तरक्की देने के लिए, जिसको मज़ीद पढ़ा लिखा करने के लिए ये ख्वाब लिए मेहनत करते रहे और इस मकाम तक पहुँचे, उन सब से जुदा करके नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने इनको कब्रिस्तानों में पहुँचा दिया। और फिर बेशुमार ऐसे नौजवान हैं कि जिनकी लाशें जो हैं उनको उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनके कब्रिस्तानों में तदफीन उनकी करने की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ तक कि उनके जस्दे हाकी भी नहीं दिए गए। मैं पूरी दुनिया से
یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے کسی بچے، کسی بیٹے، کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا ہو تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کی چیخیں نکل آئیں گی اور آپ پوری دنیا میں روتے پیٹتے چلاتے یہ صدائیں لگائیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی، اور پھر اگر یہی ظلم جو ہے یہ جب آپ کی جانب لوٹے گا تو پھر آپ نے یہ آوازیں نہیں نکالنی، تب بھی آپ نے اپنے لب خاموش رکھنے ہیں، تب بھی آپ نے انسانی حقوق کی وائلیشن کی بات نہیں کرنی، تب بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج اگر آپ اس طرح خاموش ہیں تو کوشش کیجئے گا جب آپ پر ایسا وقت آئے تب بھی خاموش رہیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جگر کس طرح چھلنی ہوتے ہیں۔ آپ کے پیارے جب آپ سے بچھڑیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دردناک، وہ کربناک لمحے کیا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو ان دردناک اور کربناک لمحوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ پر نہیں بیتی، یہ ہمارے نوجوانوں پر بیت رہی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان اس بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں آج بھی عالمی دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را خواب غفلت سے جاگ جائیں، خدا را ان بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت کو روکیں، اور اگر آپ یہ نہیں روکتے تو آہستہ آہستہ یہ بر اعظم ایشیا کا پورا خطہ ایک شدید جنگ کی لپیٹ میں جانے والا ہے، اور پھر آپ یہ جس امن کی بات کرتے ہیں یہ سارا امن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ تو پھر ایک کورونا سے آپ ڈر کے اپنے کمروں میں دبک گئے ہیں، تو جب یہ پوری دنیا کی جانب یہ آگ جائے گی تو آگ کی آپ کو کہاوت کا پتہ ہے کہ آگ جو ہے جب کہیں جاتی ہے تو پھر اسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو تکلیف کی، درد کی، اذیت کی، یہ کربناک راتوں کی، یہ ان ماؤں کی آہوں اور سسکیوں کی یہ جو کربناک آواز ہے یہ آگ کی طرح پھیلنے جا رہی ہے، اور آپ اس آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں، آپ اس آگ میں جلسنا نہیں چاہتے ہیں تو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں، ورنہ جب آنے والے وقت میں یہی لمحات آپ پہ آئیں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی بھی شکایت روا نہ رکھیے گا، اور پھر آپ بھی اسی طرح برداشت کیجیے گا جس طرح آج ہماری مقبوضہ کشمیر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں برداشت کر رہی ہیں، نونہال بچے برداشت کر رہے ہیں جن کو دودھ تک میسر نہیں آتا، وہ بوڑھے بزرگ برداشت کر رہے ہیں جن کو ادویات میسر نہیں ہیں، وہ ہمارے حریت رہنما برداشت کر رہے ہیں جو آج بھی اس ماہ سیام کے مہینے میں جیلوں میں بغیر کسی جرم کے وہاں پر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ سارا جو اس وقت ظلم و ستم کا بازار ہے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نمرود کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فرعون کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ وہ بڑے بڑے جو آپ چنگیز خان ہے اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی جابر لوگ آئے اور پھر مکافات عمل جو ہے اس میں سے وہ گزرے اور پھر وہ نشان عبرت بن گئے۔ بھارت تو نشان عبرت بنے گا کیونکہ وہ آج جن نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے یہ اللہ کے ہاں ایک دن اس کا انصاف تو انہیں ضرور ملے گا، لیکن آپ بھی اس میں برابر کے ملوث ہیں کیونکہ آپ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم دنیا کے تمام مسائل، دنیا میں تمام ناانصافی جو ہے اس کو ختم کرنے کے بڑے ادارے ہیں۔ کدھر اقوام متحدہ جو ہے اس کی عملی طور پر کیا اقدامات ہیں؟ پریس ریلیزیں تو عام آدمی بھی جاری کر سکتا ہے، بیانات تو مجھ جیسا شخص بھی دے رہا ہے، لیکن ایک عالمی ادارہ جو خود کو ایک طاقتور ادارہ کہتا ہے، کیا اس کے تمام احکامات اسلامی ممالک پر اور جو کمزور ممالک ہیں ان ممالک پر ہی اس کے تمام احکامات صادر ہوتے ہیں کہ یا نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت پر بھی صادر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے سارے اقدامات ایران پر، کیا اس کے سارے اقدامات فلسطین پر، سوڈان پر، پاکستان پر ہی نافذ ہوتے ہیں، یا
नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत और ये जो भारत जो फाशिस्ट रियासत बन चुका है और मजहबी शिद्दत पसंदी वहाँ पर अरूज पर है, इस पर भी कोई सादर होते हैं कि नहीं। एक जानिब वो तमाम मुसलमानों को गैर शहरी जो है अपनी भारतीय जो शहरियत है उससे उन्हें महरूम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पर मजालम करने में मसरूफ़ है। तो दोनों जानिब अब भारत के अंदर जो तहरीकें उठ चुकी हैं उन्हें भारत नहीं दबा सकता, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल है और अल्लाह ने इंसाफ मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को देना है और उसके लिए ये पूरा एक सिस्टम बनता जा रहा है। और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी इंशाल्लाह इस जो इंसाफ जो है वो अल्लाह ताला उनको फराहम करेगा और आलमी इदारों आपकी फिर चीखें निकलेंगी और फिर मैं फिर आपसे कहता हूँ फिर आपसे सब्र नहीं होगा, आप रोएंगे चिल्लाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि इस फाशिस्ट हुकूमत को रोकें और इस भारत को जो है इसको लगाम डालें कि ये हमारे इन नौजवानों के साथ खून की होली खेलना बंद कर दे और कोरोना की आड़ में हमारे जो नौजवान हैं उनको शहीद कर रहा है इससे किनारा कशी कर ले, वरना उसे मज़ीद मज़ाहमत का सामना होगा और फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इसको डिफेंड कर सके। हमारे बहादुर नौजवान मकबूजा कश्मीर के जो नौजवान जिन्हें शहीद किया गया उन्हें मैं सलूट पेश करता हूँ। वो अपने सीने पे गोली खा लेते हैं लेकिन अपनी जो खुददारी है और अपनी जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। लेकिन नरेंद्र मोदी तुम तो बुज़दिल और बड़े घटिया इंसान हो, तुम इतना बड़े इस तरह की जो बर्बरियत है उस पर तुम दिलेराना उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंशाल्लाह तुम भी मकाफ़ात अमल का शिकार होगे और हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे। और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की जद्दोजहद अब बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर अब आज़ाद होकर रहेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आलमी दुनिया मेरी इस गुजारिश पर गौर करेगी, क्योंकि ये गुजारिश कोई एक जज्बाती तकरीर की सूरत में नहीं है, बल्कि ये हकीकत पसंदी और दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ, आलमी तंजीमों को आईना दिखा रहा हूँ कि आईने में अपनी मुस्तकबिल की जो नक्शा है उस नक्शो नगार को देख लो और अभी से समझ जाओ। अगर नहीं समझते हो तो फिर कल को, अभी तो ये आईने में आप देख रहे हैं तो फिर ये हकीकत में आपको देखना पड़ेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।